यूपी में दीपावली पर आतिशबाजी और पटाखों में सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश उड़ा दिए गए। कई शहरों में आतिशबाजी पर बैन लगाया गया था और लोगों को ग्रीन पटाखे जलाने के लिए कहा गया था, लेकिन दीपावली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। आधी रात से लेकर शुक्रवार की सुबह तक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो चिंताजनक था। आसमान में धुंध के काले बादल से नज़र आते रहे। अधिकांश शहरों का AQI या तो बेहद खराब स्थिति पर पहुंच गया था या फिर गंभीर स्तर तक। राजधानी लखनऊ हो या कानपुर या फिर दिल्ली से सटे नोएडा और गाज़ियाबाद, हर जगह AQI इंडेक्स खराब स्तर पर रहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें लगातार बिगड़े हालातों पर काबू करने का प्रयास कर रही हैं। गुरुवार को दीपावली के दिन जीका वायरस के 56 एक्टिव केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग में तेजी दिखाई तो बड़ी संख्या में संक्रमित पेशेंट सामने आने लगे। कानपुर में जीका पॉजिटिव मरीजों की संख्या 91 तक पहुंच गई है। घनी आबादी के मद्देनज़र प्रशासन अब अलर्ट मोड में आ गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल करीब 31 IAS अधिकारी रिटायर्ड होने वाले हैं। नियुक्ति और कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों के सेवा अभिलेख और पेंशन संबंधी प्रक्रिया के साथ ही उनकी जन्म तिथि और रिटायरमेंट तिथि का मिलान करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साल 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के अलग अलग समय काल में देवाशीष पांडा, प्रभात सारंगी, अवनीश कुमार अवस्थी, डिम्पल वर्मा, राजेंद्र पांडे, अब्दुल शमद, संजय अग्रवाल, मुकुल सिंघल, भावना श्रीवास्तव, नरेंद्र सिंह पटेल जैसे अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के वनटांगिया गांव के जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के बीच दीपावली मनाई। अयोध्या में जन्मभूमि पर रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद यहां पहुंचे योगी ने कहा कि शासन की जो योजनाएं पहले यहां सपना थीं, अब आसानी से उपलब्ध हैं। हर व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं आसानी से पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी 70 सालों तक वनटांगिया गांवों में कोई भी बुनियादी सुविधा तो दूर, वोटिंग का अधिकार तक प्राप्त नहीं था। यहाँ साल 2017 के बाद से विकास की नई गाथा लिखी गई है। मथुरा जिले के नौह झील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह हादसा कार और बस के बीच हुई टक्कर के बाद हुआ। बस डिवाइडर को तोड़ती हुई दूसरी लेन में घुस गई और एक अन्य कार से जाकर टकरा गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और 6 अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह बस गोरखपुर से नोएडा की तरफ जा रही थी।